नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। स्क्रीन पर आपको एक गिलहरी दिख रही होगी जो कि कुछ खाने के लिए आई है। ये है बरेली की गिलहरी। पाली हुई है क्या भैया ये? पाली हुई है आगे। अच्छा। खूबसूरत सी गिलहरी आई है क्योंकि यहाँ पे तैयार हो रहा है मांझा। जी हाँ, वही मांझा जिससे पतंग उड़ाई जाती है। आपने भी बहुत सारी पतंग उड़ाई होगी और कई लोगों की पतंग काटी भी होगी। जब पतंग काटते हैं तो मांझे का इस्तेमाल होता है। ये मांझा आखिर बनता कहाँ है? ये बनता है बरेली में। बरेली में मांझा बनता है। तो मांझा वाली जगह पर हम आए हैं और यहाँ के कारीगरों से जानेंगे और समझेंगे कि मांझा तैयार कैसे होता है। लेकिन उससे पहले हम प्रकृति की एक खूबसूरत सी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आपको एक गिलहरी दिख रही है और देखिए कि कैसे वो अपना दाना चुन रही है। क्या क्या रखे हैं भैया इनके लिए? चावल रखे हैं। अच्छा, चावल रखे जी हैं। चावल रखे हैं इसमें। हाँ। और क्या है ये? चावल खाने आई है ये बस। अच्छा, ये पली हुई है क्या? पली हुई है, यहाँ की आवाज़ पे आ जाती हैं। हाँ। आवाज़ पे आती हैं ये। बरेली में तैयार होता है मांझा जिससे हम उड़ाते हैं पतंग। और ये मांझा कैसे तैयार होता है यहाँ के कारीगरों से हम बात करेंगे और समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आज आखिर मांझा तैयार कैसे किया जाता है। सबसे पहले अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि ये वो धागा दिखाएं जो कि तकरीबन इसकी लंबाई, इसकी भैया लंबाई कितनी है? लगभग 100 मीटर। कितने मीटर होगा ये? लगभग 22 मीटर। इसकी लंबाई जो है 22 मीटर का ये चक्र है और बता रहे हैं कि 1000 मीटर का धागा होता है। और पहले ये धागे को बांस और बल्ली में बांधते हैं। उसके बाद कि आगे की कहानी हम इन्हीं लोगों से जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम चीनू। क्या नाम है? चीनू। चीनू नाम है जी। आपका। चीनू जी, ये आप मांझा कब से बना रहे हैं? कितने वर्ष हो गए आपको बनाते? लगभग हो गए 15-16 साल। हाँ, 15-16 साल से इस व्यापार में जुड़े हुए हैं। अच्छा, बरेली की ये खासियत है, बरेली की क्या? बरेली कई सारी चीज़ें खासियत, जैसे आपका आँखों का सुरमा हो गया और ये मांझा के लिए भी बहुत फेमस। मांझा हो गया, जरी का काम हो गया। जरी का काम हो गया। हाँ, जरी का काम हो जाता है और ये मांझे का काम हो जाता है, सुरमा हो जाता है। ये मांझा कितना पुराना व्यवसाय है? कब से यहाँ पे चल रहा है? लगभग यहाँ तो कम से कम ये 70-80 साल 100 साल से मांझे का काम चल रहा है। मांझे का काम तो वर्षों पुराना है ज़माने का। बताइए, कोरोना काल का समय रहा तो क्या मांझे में कोई गिरावट आई व्यापार में कि सब ठीक ठाक? बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी, लेकिन अब सब ठीक ठाक है। अच्छा, हाँ, सब ठीक ठाक है। लेवल पे आ गया, काम अपनी जगह पे आ गया जैसा था। पतंग लोग उड़ाते हैं तो मांझे का इस्तेमाल बगैर मांझे के इस्तेमाल के पतंग तो उड़ाना ही बेकार है। काटेंगे कैसे, कटेगी कैसे पतंग? इसलिए मांझे का काम ज़रूरी है, मांझा ज़रूरी है इसमें। मांझा कई प्रकार का आता है, कैसे? बच्चों वाला भी आता है। अच्छा। बच्चों का ही मांझा आता है। उड़ाने वाला मांझा बच्चों के लिए स्पेशल मांझा भी तैयार होता है। जो बच्चों का मांझा होता है उसमें क्या धार कम होती है? क्या होता है उसमें? हाँ, थोड़ी उसमें धारें कम होती हैं ताकि बच्चों को लगे। हाँ, बच्चों को लगे ना। लेकिन बच्चे भी आजकल इतने चतुर हो गए हैं कि वो भी धार का ही मांझा पसंद करते हैं। काट नहीं होती है मांझे की। बच्चे आजकल बहुत तगड़ी पतंग उड़ाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उन्हें पतंग उड़ाना आता है। जी। लेकिन जब से चाइना का मांझा आया, जब से मांझे में व्यापार में कमी हो गई। अच्छा, चाइना का मांझा भी हाँ, है? उसमें बाजार में बहुत है, आज भी है। अच्छा, क्या अंतर है चाइना के मांझे में और अपने यहाँ के शुद्ध मांझे में? चाइना के मांझे में दुर्घटनाएं ज़्यादा हैं। दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं उसमें। किस तरीके की कि जैसे अगर कोई मांझा हिलक जाता है गर्दन वगैरह में तो वो कटी जाती है गर्दन, टूटता नहीं है वो मांझा। अच्छा। ये मांझा उंगली से ही टूट जाएगा, फंसेगा तो टूट जाएगा, रुकेगा नहीं। अच्छा, तो लोग चाइनीज मांझे को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं? हाँ, क्योंकि इसमें धार बहुत तेज होती है। धार तेज होती है, मजबूत इतना होता है, बट टूटता नहीं है। जी, ये खतरनाक भी खतरनाक है, जानलेवा है वो मांझा। उसके लिए तो बहुत ज़्यादा कमेटियाँ बिठाई गई, मीटिंगें बिठा ली गई कि ये मांझा जो है रोक लगाई जाए इस पर, लेकिन अभी भी नहीं रोक लग पाई उस पर। अच्छा, अब तो पतंग महोत्सव भी होते हैं। पतंग होते हैं। अभी जयपुर में हुआ है। जयपुर में संक्रांति मनाई जाती है, बसंत पंचमी मनाई जाती है, सकट मनाई, ये सब। तो इसमें हम देखते हैं कि पतंग बहुत उड़ाई जाती है। 15 अगस्त मनाई जाती है दिल्ली में। तो ये सब पतंगबाजी का ही त्योहार है। प्रोत्साहन है एक तरीके से पतंग को आगे बढ़ाने के लिए, पतंग के व्यवसाय को भी आगे बढ़ाने के लिए और इस कला को भी आगे बढ़ाने। यही बात है, कला को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। काफ़ी शहरों में इसका शौक होते हैं, सब लोग अपने
मौज मस्ती करते हैं बस, और कुछ नहीं। क्योंकि आजकल की जो ज़िंदगी है बड़ा व्यस्त रहते हैं लोग, उसमें से थोड़ा सा टाइम 5-10 मिनट का समय निकाल कर जब आप पतंग उड़ाएंगे तो उसका आनंद ही कुछ और आएगा। जी जी, आनंद आता है, शौक होता है, दिल खुश हो जाता है, बस काट दी कट गई, और कुछ नहीं है इसके अलावा। आइए इनसे भी जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो भैया ये धागा जो आप लिए हैं हाथ में बंडल कितने मीटर का है? ये 900 मीटर का रील होता है। 900 मीटर 900 मीटर का होता है। हम देख रहे हैं कि आप पहले उधर जाते हैं फिर वापस राउंड मार के इधर आते हैं। जी। अच्छा, तो पहले धागे को बांधते हैं इसमें? इस पे पहले बांध देते हैं इसके ऊपर, हाँ। और बाद में फिर इसके ऊपर कसाव दे के उसके बाद जो है मजबूती इसकी चेक करके उसके बाद मसाला लगता है इस पे। अच्छा, मसाला फिर लगाते हैं। हाँ, तो मसाला ऐसे कलर कैसे करते हैं? अलग अलग कलर करते हैं? कलर ये केमिकल होते हैं, अपने कहने चावल होते हैं, रंग मसाला, ये ज़्यादा कुछ थोड़ी होता है। अच्छा, यही सब आप रंग देते हैं? अच्छा, फिर इसमें मेहनत होती है, फिर मेहनत होती है, फिर मेहनत होती है। अच्छा, ये इस पे आप कलर मिलाते हैं? इसमें कलर मिलाया, हाँ। इसे चावलों में कलर मिला के इसे कलर हो जाएगा। जिस तरह के कलर मिलाएंगे उस तरीके के कलर आ जाएगा। अच्छा, ये चावल है? ये चावल है, ये खाने वाले चावल हैं, इसी में कलर लगाया, ताजी सा गोल सब लगा के। पहले उबालते हैं क्या? कि जी हाँ, जी हाँ, उबाल जैसे घर पे बनता है चावल, बिल्कुल उसी प्रक्रिया के साथ उबालने के बाद जी जी जी, इसको आप कलर हाँ, उसके अंदर कलर मिला के तैयार करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये कलर, हाँ, ये चावल है और इसमें पहले रंग डालते हैं और रंग डालने के बाद ये चावल जो है अलग रंग का हो जाता है, उसके बाद ऐसे करके करते हुए चले जाते हैं, है ना? तो हाँ, तो ऐसे रंग इस पे चढ़ता चला जाता है। और ये देखिए किस तरीके से कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि इसको दिखाइए, क्योंकि ये भी रंग करने का एक अलग तरीका है, नया तरीका है। हमें पहले ये लगा था कि आप लोग जैसे होली पे रंग नहीं घोलते हैं, है ना, डिब्बे पे घोला और ऐसे छिड़क दिया या कपड़े से कर दिया, लेकिन वो ये तरीका नहीं है, ये तरीका पूरी तरीके से अलग है। अलग तरीका है। जब तक इस तरीके में, जब तक हम लुद्दी में कलर नहीं मिलाएंगे, जब तक ये चावलों में, जब तक ये कलर नहीं आएगा इसका। अच्छा, धार देने के लिए क्या करते हैं आप? धार देने के लिए इसमें तज, ऐसा गोल, क्या एक तज आती है, ऐसा गोल आती है। पास होगा तो हाँ हाँ, ऐसा गोल आती है। हाँ, आलम भैया इधर दिखाइए। ये सब मसाले रखे हुए हाँ, हैं। अच्छा, ये केमिकल किसका हुआ है, पाउडर है हमारे पास। अच्छा, ये केमिकल है? ये धार थोड़ी उठी जाती है इससे। हाँ। अच्छा, पाउडर आते हैं इसके। ये तो बहुत पतला है, बहुत बहुत, हाँ, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल बुरादा है, बिल्कुल बुरादा। किस चीज़ का पाउडर है? ये पाउडर हर तरीके के आते हैं, जैसे कुछ कांच के भी आते हैं। अच्छा, कांच इस्तेमाल होता है? कांच, क्योंकि बहुत जगह पे जब हम कांच की बात करते हैं तो कहते हैं ये कांच नहीं है, ये एक पाउडर है, नॉर्मल पाउडर ही बहुत सी जगह होता है, लेकिन ये पाउडर नहीं, वो पाउडर कांच किस लिए इस्तेमाल होता है? धार के लिए? थोड़ी धार पैदा हो जाती है उसमें सील के मौसम में, जब नमी होती है, मॉइस्चर होता है, उसमें सील में आ जाती है धार, बस। और ये सब केमिकल हैं आपके? ये क्या है? ये भी सब, ये कलर है। अरे कलर है? हाँ, ये रंग है। और ये भी देखिए, अब ये कुछ कलर है, ये भी कलर है, ये सब इसमें मिला के कलर जैसा मन के आए वैसा बना दिए। इसे मंजा बोलते हैं क्या? आदमी गिच्चू है, ढिल्लू है? हाँ हाँ, ढिल्लू, क्या नाम है? वो ये खेच का मांझा है, खिच्चू। खिच्चू? हाँ, ये अच्छा, मांझे के अलग अलग नाम भी होते हैं, प्रकार भी होते हैं, क्या क्या होते हैं जरा बताएंगे आप हमें? मांझे कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि नाम वगैरह? ढील का मांझा भी आता है, खींच का मांझा भी आता है, जो फंसा के लड़ाते हैं। अच्छा, हाँ, ये दो प्रकार के मांझे। और एक ऐसा होता है जब खींच के भी लड़ाई है, आप ढील से भी लड़ाई है। हाँ, मतलब एक ढील के आता है, खींच के आता हाँ, है, और वो मांझे के प्रकार अलग अलग? जी, मांझे के प्रकार अलग अलग होते हैं। तो आपके पास ढील के और जैसा आप कहते हैं वैसा हम बना देते हैं। आपको अगर पसंद है ढील से लड़ाना तो हम वो ढील वाला ही मांझा तैयार करेंगे, खींच का नहीं करेंगे। और आप कहते हैं हम दोनों लड़ाना चाहते हैं तो दोनों तैयार होते हैं। अच्छा, ये आपका साजिद खान के नाम से? हाँ, ये देखिए साजिद खान स्पेशल मैदानी मांझा मेकर हैं ये, और इसवाले नगर, रामपुर रोड, बरेली, यूपी। आप जब कभी इधर आइएगा तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा और आपको दिखेगा कि मांझा कैसे तैयार होता है। बहुत ही शुद्ध स्टाइल में तैयार करते हैं, देसी स्टाइल में तैयार करते हैं। और भारत की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्वनिर्मित है ना? ये चाइनीज़ वाला काम नहीं है कि भैया चाइना से हम मांझा बना रहे हैं और बाज़ार में बेच रहे हैं। चाइनीज़ मांझे पर जो है सरकार की तरफ से रोक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि बाज़ार में उपलब्ध है? काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, अभी भी काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, ख़त्म नहीं हो रहा है, जबकि इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं।
हाँ, कई सारी आपने दुर्घटनाएं भी सुनी होंगी और कई सारी घटनाएं भी होती हैं कि सड़क पर चल रहे हैं और किसी की पतंग कट गई तो वो धागा जो है सड़क पे कभी कभी लोग राहगीरों को भी परेशान करता है, हो सकता है किसी की गर्दन भी कट जाए। इस तरह की खबरें भी हम अमूमन सुनने को आती रहती है। लेकिन ये जो स्वदेशी मांझा है, बरेली का जो मांझा है, जो पूरे देश में सप्लाई होता है, ये अगर उलझ भी जाता है तो मांझा टूट जाता है, जिसके फंसा वो तोड़ देगा, हाथ से हटाएगा तोड़ देगा। लेकिन वो मांझा तो आप ताकत भी लगाएंगे तो नहीं। चलिए, जब लड़ाने वाली बात आती है, जब पतंग लड़ाने की बात आती है, जैसे आप स्वदेशी मांझा का इस्तेमाल कर पतंग उड़ा रहे हैं और कोई चाइनीज़ मांझा का इस्तेमाल करके पतंग उड़ा रहा है, तो उसमें कौन मजबूत होता है? मजबूत तो फिर वो चाइना ही है, ये तो तागा है, वो तो प्लास्टिक है, तो वो कौन सा मजबूत है, ये तो खुद। तो यही कारण है कि लोग चाइनीज़ मांझे का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से चाइनीज़ मांझा बहुत ही ख़राब मांझा है, उसका कतई इस्तेमाल ना करें। हमारे स्वदेशी कारीगरों के द्वारा निर्मित धागे का है इस्तेमाल करें और इन्हीं के मांझे को आप आगे लेकर जाएं, क्योंकि जब इनको रोज़गार मिलेगा तो ये देश तरक्की करेगा। हमारे देश में रहने वाले ये शिल्पकार, ये काम करने वाले लोग यदि बेरोजगार रहेंगे तो काम कैसे आगे बढ़ेगा, ये सोचने वाली बात है। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि चाइनीज़ मांझे का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। बरेली आइए और बरेली के मांझे का खूब इस्तेमाल कीजिए और खूब पतंग उड़ाइए और लोगों की पतंग भी काटिए। जी बिल्कुल काटिए, अच्छी से, हाँ बिल्कुल काटिए, काटिए भी और कटवाइए भी। काटिए भी कटवाइए। अगर खाली काटते रहेंगे तो मांझा बिकेगा कैसे? काटो कटवाओ। समझना चाहेंगे कि एक दिन में आप ये कितने बंडल तैयार करते हैं? एक कारीगर 1 दर्जन तैयार कर लेता है। एक कारीगर 1 दर्जन? 1 दर्जन तैयार कर लेता है। 1 दर्जन, 1 बंडल क्या है? 1 बंडल है ये पूरा। ये बंडल है जी हाँ। इसमें एक चरखी तैयार कर लेगा। एक चरखी 12 रील होगी। अच्छा, 12 रील होती हैं एक चरखी? जी 12 रील होते हैं, वो तैयार कर फिर ये लेते आप मार्केट में बेचते हैं? हैं। जी एक, हाँ दिन भर में ये अच्छा, इसकी अमूमन कितने में बिकता है ये? कितने रुपए में? ये 1000 रुपए का, 900-950 रुपए का, 1000 11 बस इतने ही रेटों में आ जाता है। अच्छा, आप बेचते हो? आप जी दुकानों सप्लाई करते जी दुकानों पे सप्लाई जो मांगते हैं उन्हें दे दिया जाता है। हैं? बरेली का मांझा है। बरेली जब आप कभी आएंगे तो मांझे के लिए बरेली बहुत मशहूर है। और हम तो आपसे कहेंगे कि जब भी आपको पतंग उड़ाने का मन करे तो बरेली के मांझे का इस्तेमाल कीजिए, चाइनीज़ मांझे का बहिष्कार कीजिए, क्योंकि चाइनीज़ मांझा सेहत के हिसाब से बहुत ख़तरनाक है। अगर वो किसी के गले में या कहीं फंस जाता है तो वो नुकसान पहुंचा देता है, शरीर को हानि पहुंचा देता है। लेकिन अपने इस देश के धागे में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस धागे का अगर आप इस्तेमाल करते हैं पतंग उड़ाने के लिए तो ये टूट भी जाता है, बहुत जल्दी टूट जाता है और इसमें धार होती है। इन्होंने बताया है कि कांच का एक पाउडर आता है, उसका ये इस्तेमाल करते हैं इस धागे में और उसके बाद ये मांझा जो है बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच, कैमरा पर्सन आलम अलवी के साथ। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।